आप रहिए। इस बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बहराइच हिंसा के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। आरोपी सरफराज का एनकाउंटर होने की खबर है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज, जो जानकारी मिल रही है। इस बीच बहुत बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां पर आरोपी सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में था सरफराज। बहराइच हिंसा, ये तस्वीर आप जहां देख रहे हैं, राम गोपाल मिश्रा जो कि छत पर खड़ा हुआ था, वहीं पर बहराइच में हिंसा दो समुदायों के बीच में हुई और सरफराज का एनकाउंटर होने की खबर है। नेपाल के रास्ते भागने की फिराक में था। लगातार ये मांग हो रही थी हिंदू समुदाय के जरिए कि आरोपी पकड़ा जाए, आरोपी को फांसी तक की सजा हो, ये मांग लगातार हो रही थी। चूंकि दो समुदायों के बीच का ये मामला था, बहराइच पुलिस भी नजर बनाए हुए थी, सोशल मीडिया पर भी निगाहें थी कि अफवाह ना फैलाएं। और ये जो तस्वीर है, ये सबसे ताजा तस्वीर है टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये आरोपी आपको एक छत पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 4 ये आरोपी हैं। जानकारी ये मिल रही थी कि इन्हीं चारों के जरिए गोली चलाई गई और उसी गोली से राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि अफवाहें ना फैलाएं। जिस तरीके से तलवार चलाने या प्लास से नाखून खींचने की बात थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जिसमें आरोपी आपको साफ तौर पर दिख रहा है, जो कि गोली चला रहा है राम गोपाल मिश्रा पर। राम गोपाल मिश्रा जिसकी गोली लगने से जान चली गई। बहराइच हिंसा के आरोपी सरफराज को पकड़ा गया है। सरफराज का एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में आरोपी थे और ये जानकारी सुबह भी इंडिया न्यूज ने अपने दर्शकों को दी थी कि जानकारी ऐसी है कि नेपाल के रास्ते देश छोड़ने के फिराक में आरोपी हैं। ऐसे में पुलिस लगातार जांच करती रही। राम गोपाल मिश्रा के आरोपी का एनकाउंटर किया है बहराइच पुलिस ने। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं छत पर, जिसने छिप कर दीवार की आड़ लेकर गोली चलाई, अब इस आरोपी को पकड़ा गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ये जो आपको ये शख्स दिख रहा है, ये आरोपी दिख रहा है, दीवार की ओट लेकर, दीवार की आड़ लेकर ये शख्स खड़ा हुआ है और खड़े हुए ने यहाँ पर बहुत देखकर संभल कर गोली चलाई और यही गोली राम गोपाल मिश्रा को लगी। राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप सरफराज नाम के आरोपी पर, और मुख्य आरोपी जो सरफराज है उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। जो जानकारी अभी की मिल रही है, आरोपी सरफराज और तालिब को गोली लगी है। ये 4 आरोपी जिनकी ताजा तस्वीर आज सुबह ही सामने आई थी। 4 आरोपी को लेकर जानकारी ये मिल रही थी कि 4 ये मुख्य आरोपी जिन्हें पुलिस तलाश रही है। जानकारी ये भी थी कि नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी थे। ऐसे में आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। दोनों को गोली लगी है। नेपाल के पास से इन्हें पकड़ा गया है। दोनों पर राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने का आरोप है। चूंकि दो धर्म के बीच में ये पूरा मामला बढ़ता चला गया, दो समुदायों के बीच में हिंसा का ये पूरा केस है, इसलिए भी मामला ज्यादा तनावपूर्ण रहा। एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती करनी पड़ी, हालात को सामान्य करने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन यहाँ लगातार जो राम गोपाल मिश्रा की साइड के लोग थे वो ये कह रहे थे आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, आरोपी को फांसी की सजा हो, इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। और लगातार पुलिस पर प्रेशर था कि कोशिश जल्दी होनी चाहिए आरोपी को पकड़ने की। ऐसे में पुलिस ने भी 360 डिग्री पर इस जांच को आगे बढ़ाया। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग टीम पहुंची। संजय मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं बहराइच से, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर लाइव। संजय।